बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आपकी रूह खुश हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया था ये वीडियो देख के। ठीक है जी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने सोचा आज पाकिस्तान के जो मसाइल्स हैं उन पे बात करेंगे। फिर सोचा कौन सा शुरू करें, एक से बढ़ के एक मसला जड़ा पन्नो ओही लाल। ठीक है, फिर सोचा चलो एजुकेशन पे बात करते हैं। पहले दौर में जब मैं पढ़ता था, वो पुराने बाबा आदम के दौर में, नीचे बैठते थे, मस्जिद मकतब स्कूल, यानी तीसरी तक स्कूल होता था, मस्जिद मकतब। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था प्राइवेट स्कूलिंग का। नीचे टाट स्कूल में बैठ के पढ़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, प्राइवेट स्कूल आते गए, मेयार अच्छे से अच्छा होता रहा। 2008 की बात है, जब इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन में इस्लामाबाद APS गैरिजन ने पहली पोजीशन ली काफ़ी सारे स्कूलों में। तो मैं खुश हो गया, मैं वहाँ था, मेरी टीम तीसरे नंबर पे थी। उन्होंने जो परफॉर्म किया ड्रामा, अमेजिंग। उन्होंने पता क्या परफॉर्म किया था? उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों का सजदा करना, अबलीस की ज़लालत, ठीक है, वो सारी उन्होंने परफॉर्म की। स्टेज पे अज़ान दी उन्होंने, अल्लाह की आवाज़ निकाली जैसे गायबी, यानी आउटस्टैंडिंग था। वो पहली पोजीशन ली, मैं बड़ा खुश हुआ, उन्होंने ली, डिज़र्व करते थे। एजुकेशन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मैंने ना अपने एक बड़े प्यारे, बड़े रिस्पेक्टेड लंगोटिए दोस्त को इनवाइट किया हुआ है, जो अभी तो बड़े आदमी हो गए हैं। ठीक है, अताउर रहमान साहब, जिनका तल्लक शोबा सहाफ़त से भी है, इस्लामाबाद में वो आज का रिहाइश पजीर हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अताउर रहमान साहब को कि वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में पाकिस्तान थोड़ा सा बताएं। जी अताउर रहमान साहब। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। जो हमारा निज़ाम तालीम रहा है साबका अदवार में, तो उसमें तो ऐसी खामियां पाई जाती थी कि जिससे कोई टैलेंट जो है वो नहीं बाहर आ पाता था। अब इससे बड़ी खामी क्या देखेंगे कि हमें सिर्फ़ बुक्स के ज़रिए ही पढ़ाया जाता था। अगर टीचर्स की स्किल्स की बात की जाए तो वो उनकी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो स्किल्स थी वो भी इंतहाई कमज़ोर हुआ करती थी। कोई ट्रेनिंग एड नहीं थी, कोई वो ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो हमने पढ़ी हो उसको हम कहीं जाके एक्सप्लोर करके प्रैक्टिकली जाके देख सकें। और मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो बहुत सारी इस्लाहात कर दी गई हैं। बच्चों को SLOs के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग एड का सहारा लिया जा रहा है, और उनको प्रोजेक्टर्स के ज़रिए वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी होती हैं उनको प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट भी किया जा रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव थिंग है। और सबसे बढ़ के ये कि स्कूलों के अंदर बाकायदा तौर पे कंप्यूटर लैब्स भी कायम कर दी गई हैं। जो बच्चों को जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हों वो प्रैक्टिकली जाके वो उनको देख सकते हैं, और वो उनकी जो थ्योरेटिकली जो चीज़ें पढ़ी हैं वो समझने में आसानी होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यही जो वो चीज़ें हैं जिनको करके हम अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। और आखिर पे मैं गवर्नमेंट को ये राय और ये तजवीज़ करूँगा कि हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर हंगामी तौर पे काम किया जाना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये होना चाहिए कि टीचर्स की स्किल्स के ऊपर और उनकी सैलरीज़ के ऊपर, उनकी ज़रूरियात और महारात के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों का आइडियल होता है। वो उनकी गो के पंजाब के अंदर तो मेरे इल्म में है कि अब उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिए हुए हैं जो कि टीचरों को रिफ़्रेशर कोर्स कराते हैं ताकि उनकी स्किल्स के अंदर उनको महारत मिले, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा ये है कि वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तालीमी निसाब सेट किया जाना चाहिए, साल भर का एकेडमिक कैलेंडर सेट हो ऐसा कि जो वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी हैं उनको एक एक बार उस जगह पे ले जाके दिखाया जा सके, और उनके ताकि अज़हान के ऊपर उनकी मेमोरी का वो परमानेंट हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि टीचर्स के लिए
ٹیچرز کے لیے جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کو ٹیچرز ہم بن کے یہ نہیں کہہ لینا چاہیے کہ میں اب ٹیچر ہوں تو شاید میرا پڑھنا کا اب ختم ہو گیا پڑھنا. میں کہتا ہوں ٹیچر کو ڈے ٹو ڈے اپنی سکلز، اپنے علم اور اپنی میں ایون کہ یہ بھی کہوں گا کہ اپنی عادات کو بھی لک آفٹر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر وہ پہلا آئیڈیل بندہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ٹیچر کو بہت زیادہ ایفرٹ اور محنت کرنی ہوگی اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو متاثر کر سکے اور بچوں کو ایک معیاری تعلیم اپنے مخصوص انداز کے اندر اور وہ تمام اخلاقیات کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھایا دی جائیں اور اس کے گوش گوار کر دی جائیں، تاکہ اس کو عملی زندگی میں اس قابل بنائیں اور ایسا اعتماد دیں کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بن کے سامنے آئے. وسیم بھائی یہ تو تھا میرا اوپینین، اور میں دوبارہ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی. شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ عطا ارمان بھائی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ نے بات کی. ویورز، ابھی وہ ٹائم آ گیا جب میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے گا اور ڈیسائیڈ کریے گا کہ یہ ایجوکیشن لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملائیشیا کے ایک اسکول کی ویڈیو ہے جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ طور پر حج اور عمرہ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. یہ مدلفہ کے مقام سے کنکریاں لے رہے ہیں بچے، اور یہاں پہ یہ مینا کے مقام پہ شیطان کی سختی آئی ہوئی ہے، شیطان کو مارا جا رہا ہے. دبا کے مارو اس کو، زبردست. جی کیسی لگی ویڈیو؟ مزہ آیا؟ انجوائے کیا؟ جو لائک نہیں کرے گا اس کی میں انگلی کاٹوں گا. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر، اسٹے سیف اینڈ بلیسڈ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.